जब 195 और 476 CRPC की कार्रवाई का ज़िक्र होता है तो फिर ये भी ज़िक्र आता है कि क्या वही अदालत कॉग्निजेंस लेगी जैसे 195 में लिखा हुआ है, 476 CRPC में लिखा हुआ है। जब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं 487 CRPC, तो उसमें है कि जब जो भी कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट की है, सिविल जज की है, रेवेन्यू ऑफिसर की है, तो उसमें जो मेंशन है 195 और 476 में, उनके सामने कोई ऑफेंस हुआ है या उनके नोटिस पे लाया गया है तो वो उसकी ट्रायल नहीं कर सकते, ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ उसे ट्रायल के लिए 476A के तहत इलाका मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं जो उसकी ट्रायल करने के मजाज हैं, उसमें सज़ा नहीं दे सकते। सेक्शंस 195, 476 CRPC ये एप्लीकेशंस कोर्ट्स में ज़्यादा आ रही हैं। कोर्ट्स इसमें कॉग्निजेंस तकरीबन नहीं ले रही। 195, 476 के तहत जनरली इम्प्रेशन ये है कि वो खुद ही इसकी ट्रायल करके सज़ा दे सकती हैं। नहीं, 195, 476 CRPC के तहत कोई भी ऑफेंस जुडिशल प्रोसीडिंग्स में हुआ हो, खुद कॉग्निजेंस कब ले सकती हैं, कब नहीं ले सकती, और इस बारे में कानून और कानूनी नज़ायर क्या कहती हैं। 2025 में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ये होल्ड किया है कि एक केस में होल्ड किया जिसमें 174 PPC के तहत एडिशनल सेशन जज ने सज़ा दे दी। अपने सामने उसने इसका irtikab किया, या ये 174 तो यही है कि किसी लॉफुल अथॉरिटी का हुक्म ना माना जाए। तो फिर उन्होंने कोई वारंट जारी किए, नहीं आया, और उसने ज़ाहिर है कोई पुलिस ऑफिशियल होगा या ऑफिसर होगा तो उसको सज़ा दे दी। तो उसमें ये इस्तदलाल अख्तियार किया गया कि उनको अख्तियार नहीं था। सेक्शन 195 और 476 CRPC बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी कोर्ट में, किसी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में कोई ऑफेंस किया जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान, तो उसमें वही कोर्ट, वही जज जो है उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है जिसकी सामने वो ऑफेंस हुआ है, जिसकी कोर्ट में हुआ है, इन रिलेशन टू प्रोसीडिंग्स, जुडिशल प्रोसीडिंग्स या प्रोसीडिंग्स हुआ है, उसकी कॉग्निजेंस वही ले सकता है। इसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ आ चुके हैं कि 154 CRPC में तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की 154 के तहत SHO FIR दर्ज करने का पाबंद है। इसको 195 और 476 में CRPC में या 462 की जो सीरीज़ है PPC की थेफ्ट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसमें नहीं छेड़ा गया कि वो कॉग्निजेबल ही रहे हैं। तो इसका मतलब है 154 में SHO और स्टेशन हाउस ऑफिसर कॉग्निजेंस ले सकता है, FIR दर्ज कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन को वैसे ही कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती। ये इसके बारे में केस लॉस मौजूद हैं। अब आ जाता है कि 195 और 476 CRPC की बात कि कोई कोर्ट की कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि कंसर्न्ड कोर्ट जिसकी प्रोसीडिंग्स में ये ऑफेंस हुआ है, जो इसमें मेंशन 195 1B और C में, तो वही तभी कोई ट्रायल कोर्ट मैजिस्ट्रेट उसकी कॉग्निजेंस लेगी 476A के तहत, वरना 476 CRPC के तहत खुद ही समरी ट्रायल करके सज़ा दे सकती है। अब अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, 487
اگر کسی کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے کوئی افینس ہوا ہے یا ان کے نوٹس بھی لایا گیا ہے تو وہ اس کی ٹرائل نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، فیصلہ تو اس پر آ چکا ہے، لیکن قانون کہتا ہے سب سے پہلے قانون، پھر اس کی نظائر ہوتی ہیں. تو وہ افینس کی ٹرائل نہیں کر سکتا جب اس کے نوٹس میں بطور جج یا مجسٹریٹ لایا گیا ہو کہ آپ کی پروسیڈنگس کے دوران یہ افینس فورجری کا یا ایٹسٹرا جو بھی 195 اور 476 میں لکھے ہوئے ہیں، اور یا اس کے سامنے ہوئے ہوں، از خود اس کے علم میں ہوں، تو پھر وہ ٹرائل نہیں کر سکتا، بلکہ ٹرائل کے لیے متعلقہ مجسٹریٹ کو جو اس کی کمپیٹنٹ کورٹ اور جو سیکشن ہے، مجسٹریل کورٹ ہے، اس میں بھیجے گا.